जहां मर्यादा है वही वैष्णवता है। हमारी भक्ति में हम आपको डांट नहीं रहे, फटकार नहीं रहे, आप प्लीज हमको थोड़ा बुरा नहीं मानना हमारी बात को, पर हमें ऐसा लगता है हम वो उस बात का भी पक्ष रखते हैं कि बड़े बड़े उल्टे सीधे काम करने, फिल्म सितारों के पीछे से भागने से अच्छा तो संत महापुरुष कथा वक्ताओं के पीछे भाग लो, उनके संग फोटो खिंचा लो, उनको छू लो। कम से कम आज के युवा व्यसनियों के पीछे तो नहीं है, कम से कम श्री किशोरी जी का नाम गाने वाले, ठाकुर जी का नाम सुनाने वाले, उन्हीं से तो प्रेम कर रहे हैं। उसमें कोई दोष नहीं है, पर उसमें भी अगर मर्यादा है तो वो और सुंदर लगता है। प्रभु श्री राम हमें लगता है जब लौट करके अयोध्या आए होंगे उस समय सिक्योरिटी गार्ड तो रहे नहीं होंगे, पर लाखों लोग थे दर्शन करने के लिए, करोड़ों लोग थे, पर मर्यादा दूर से ही देख रहे, दूर से ही बस नैनों की पुतली में विराजमान करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात अलग है कि सबकी इच्छा है कि हम उनको स्पर्श कर लें, पर कहीं ना कहीं मन में ये विचार भी कर लेते हैं कि अगर हम कहीं समीप गए, इतने श्रमित राम जी आए हैं 14 वर्ष के बाद, कहीं हमारे द्वारा कुछ अपराध बन गया, उनको चोट आ गई या लग गई या श्रमित हो गए, तो इच्छा तो सबकी है कि स्पर्श कर लें, हृदय से लगा लें, पर दूर से ही केवल नेत्रों से निहार रहे हैं। नेत्र सजल हैं सबके। हम आपको, हमारे लिए हम पे तो चढ़ बैठो, हमको कोई दिक्कत नहीं, पर कल को कोई और महापुरुष आवे और भी आवे। हमें पता है कि दंडी सिद्धपीठ जहां हम लोग अभी बैठे हैं, दंडी स्वामी जी महाराज की, यहां बड़ी मर्यादा से रहते हैं सब लोग। यहां पर ही नहीं होता, सब जगह होता है। जहां भी कथा करने जाते हैं वहां एक आध उंगली हमारी कभी फ्रैक्चर होने ही वाली है, ऐसा लगता है, पर हमारे साथ हो जाए कोई दिक्कत नहीं। कल को कोई और आचार्य चरण आए, उनके साथ अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। इसलिए हमें विचार करना चाहिए, हमें मन में भाव रखना चाहिए, खूब श्रद्धा रखो, खूब भाव रखो, सब मन में रखो कि हाँ स्पर्श करना ही है, छूना ही है, पकड़ना ही है। अब हमारे 2 नियम चलते हैं। नासिक में 1 मास की कथा हुई थी, मत छेड़ो, नॉर्मली रहने दो। नासिक में 1 मास की कथा हुई थी, तो वहां बहुत नियम से गायत्री अनुष्ठान किया, तो वहां के महाराज जी ने हमको दक्षिणा में 2 चीज दी। पहली चीज तो दी कि आप कथा से 1 घंटा पूर्व और 1 घंटा बाद मौन रहेंगे और अप्रस्म रहेंगे, स्पर्श नहीं करेंगे किसी का। मौन तो हम रह लेते हैं, पर स्पर्श वाला हमारा चल नहीं पाता। जब कोई छू देता है कथा में आने से पहले, तो हमें लगता है कि हम महाराज जी के वचन निभा ही नहीं पा रहे, क्या करें। दूसरा उन्होंने नियम दिया कि कम से कम कथा में जब जाओ तब लकड़ी के खड़ाऊ पहनने हैं, और हमें लगता है किसी दिन इन्हीं खड़ाऊं से ऐसे गिरेंगे कि हमारे 2 दांत जाएंगे आगे के, और फिर ऐसे हवा निकला करेगी कथा में, और फिर जब कथा ऐसी विचित्र सी होगी फिर आप लोग फिर सुनना बंद कर दोगे, फिर क्या करेंगे हम। इसलिए हमारी प्रार्थना है, कोई यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था सिक्योरिटी की नहीं करनी है हमें ना, हमें अच्छा लगता है, पर हमें लगता है अच्छा देखो, हमारी तो रही बात, इतने छोटे छोटे बच्चे, इतनी माताएं बहनें, कहीं कोई मनचला व्यक्ति आ गया, वो यही ढूंढे कि कब भीड़ हो मैं कुछ करूं, कोई बालक भीड़ में बीच में आ जाए, उसके दम घुट जाए। कल एक बहन को यहाँ पे मैंने देखा था, मुंह नीला पड़ गया उसका, कोई कोहनी से पूरा ये दब गया था अंदर। मेरे को उस समय रूह कांप जाती है कि मैं कैसे आऊं कथा करने, मैं कैसे बैठूं सबके बीच में, कैसे सुनाऊं। इच्छा नहीं होती कि हम अपने साथ में कुछ लोगों को लेके, हमें बहुत बुरा लगता है जब इतने बड़े बड़े मुस्टंडे हमसे भी लंबे चलते हैं ऐसे करके, बहुत विचित्र लगता है, नहीं चाहिए, इच्छा ही नहीं होती, पर क्या करें। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, भक्ति मर्यादा सिखाती है। सिद्धपीठ के वैष्णव जो जुड़े हुए हैं बहुत मर्यादा से रहते हैं। जो नए आए हैं इस बार, आपका सौभाग्य कि आप यहां आए हो,
आप लोग भी खूब मर्यादा धारण करो। कल को किशोरी जी अगर अपनी सहचरी बनाना चाहें, लाल जी अपनो सखा बनाना चाहें, तो वो अभी निरीक्षण कर रहे होंगे। तिलक तो लगावे, कंठी तो पहने, एकादशी तो करे, पर मर्यादा कितनी है? हमारे संग रहवे लायक है कि ना है? और जब देखें कि ना है, या में तो रूप अभी भक्त को आ गयो, पर हृदय में अभी वैसी इच्छा नहीं आई है। तो ठाकुर जी कहीं हमें वंचित ना कर दें अपने सखा मंडली में लेने से, किशोरी जी कहीं वंचित ना कर दें अपनी मंजरी में लेने से। बहुत मर्यादित रहो। कितने वैष्णव ऐसे हैं हमारे वृंदावन में, बिहारी जी के सबसे दूर से दर्शन। आप लोग जगन्नाथपुरी गए हैं? कितने लोग जगन्नाथपुरी गए हैं? इतने ही गए? बस इतने ही लोग जगन्नाथपुरी गए हैं? जय हो लुधियाना वालों। ऐसा मोह अच्छो नहीं है अपने घर से। चले जाइए एक बार। जगन्नाथपुरी में गरुड़ स्तंभ है, दर्शन होते हैं। गरुड़ स्तंभ के पीछे से सब लोग घूम के जाते हैं, आगे दर्शन होते हैं। कभी कभी भीतर के दर्शन खुले होते हैं तो और भीतर जाते हैं, और जगन्नाथ जी से फिर भी दूरी रहती है, कम से कम 2 द्वार की दूरी से दर्शन होते हैं। पर गरुड़ स्तंभ से अगर आप दर्शन करते हो तो कम से कम 4 द्वारों की दूरी पर हो आप। और गरुड़ स्तंभ से दर्शन करने में महाप्रभु जगन्नाथ जी केवल इतने दिखते हैं, बीच में सुभद्रा जी, इस तरफ बलराम जी, महाप्रभु जगन्नाथ जी इतने ही दिखते हैं। ये आंख पूरी दिखती नहीं, कितना भी ऐसे कर लो तो भी यहां तक आओगे, पूरा मुख तो दिखता ही नहीं है गरुड़ स्तंभ के पीछे से। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जीवन पर्यंत वहीं से ही दर्शन करते थे महाप्रभु जी का। जबकि महाप्रभु जी जब दर्शन करने के लिए जाते थे तो पंडा पुजारी सब आते थे, भीतर चलो महाप्रभु जी को हृदय से लगा लो, तब तो अनुमति थी। मैंने दर्शन किए हैं वो वाले जिसमें भीतर जाके जगन्नाथ जी को अंक में भरने की आज्ञा थी सबको। फिर बाद में वो अंक में भरना बंद हो गया, केवल आप ब्रह्म वेदी जिस पर ठाकुर जी खड़े उसका स्पर्श कर सकते हो, इतनी आज्ञा। वहां तक मैं गया हूं। लेकिन महाप्रभु जी का जब चरित्र पढ़ा तो महाप्रभु जी के चरित्र में आया कि महाप्रभु जी गर्भगृह में केवल 2 बार गए। एक बार तो जब पहली बार जगन्नाथपुरी पहुंचे, सीधे दौड़ करके भीतर चले गए, मूर्छित हो गए महाप्रभु जी के आगे। और दूसरी बार जब महाप्रभु जगन्नाथ जी में विलीन हुए, अंतिम दिन दौड़ते हुए गए, सीधे जाकर के महाप्रभु जी में विलीन हो गए। हमारे भारत में 2 ऐसे भक्त हुए जो ठाकुर जी में विलीन हुए, भक्तिमती मीराबाई और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु जी तो ठाकुर जी का स्वरूप माने जाते हैं, पर उन्होंने पूरा जीवन जगन्नाथपुरी में दर्शन किए तो गरुड़ स्तंभ के पीछे से ही किए। किसी ने महाप्रभु जी से पूछा कि आप इतनी दूर से दर्शन क्यों करते हो, आपके लिए तो सब पलकें बिछाए बैठे रहते हैं कि आप अंदर आओ। तो महाप्रभु जी कहते हैं 2 कारण। पहली कारण क्या, प्रेमी झरोके से देखने में जितना सुंदर लगता है ना, उतना सन्मुख आकर के कई बार हमारे नेत्र दोषी है ना, उतना सुख नहीं दे पाते। इसलिए हमारे राधा वल्लभी परंपरा में तो नियम है, राधा वल्लभ लाल जी को स्पष्ट नेत्रों से मत देखो, तो किसी ओट से देखो। राधा वल्लभी परंपरा में नियम है, ठाकुर जी को किसी की ओट से देखो, या तो चुनरी की ओट से देखो, या किसी को आगे खड़े करके उसके किनारे, स्पष्ट अपने नेत्रों से नहीं देखो। उसके पीछे भी एक भाव है, क्या हमारे नेत्र बहुत कशीले हैं, बहुत कठोर हैं। अगर हमने स्पष्ट नेत्र खोल के लाल जी को देखा तो कहीं उनके तन को कष्ट नहीं हो जाए, इसलिए कहीं हल्की सी ओट लेकर के, कोई सहारा लेकर के, या झरोके होते हैं, जंगला होते हैं, वहां से देखो, या कुछ नहीं तो ऐसी झीनी सी चुनरी ले लो, उसमें से देखो, ऐसे देखो। क्यों स्पष्ट नेत्रों से देखेंगे कि हमारे नेत्र बहुत कठोर हैं, ठाकुर जी कहीं लग नहीं जाए। तो महाप्रभु जी कहते प्रेमी को ओट से देखने में सुख मिलता है। अब हम जिससे अति प्रेम करते हैं वो जंगला के भीतर बैठो है, स्पष्ट उसके सामने नहीं जा सकते, पर जंगले से उसका एक अंग वस्त्र भी दिखता है ना, तो भी सुख मिलता रहता है। वह दिख रहा है, उसका वो पीला वस्त्र दिख रहा है, उसका गुलाबी अंग दिख रहा है, उसके केश दिख रहे हैं, उसके नेत्र दिख रहे हैं, उसी से सुख मिलता है।
और दूसरा कारण दूर से दर्शन करने का कितना सिद्धांतिक कारण बताया महाप्रभु जी ने कि ठाकुर श्री जगन्नाथ जी 24 घंटा गरुण जी को ही देखते रहते हैं। अगर कोई गरुण जी से आगे आकर के ठाकुर जी का दर्शन करने का प्रयास करता है तो ठाकुर जी और उचक जाते हैं, क्योंकि गरुण जी का वो जो दर्शन, गरुण जी ठाकुर जी को देख रहे हैं, ठाकुर जी गरुण जी को देख रहे हैं, कहीं उस दर्शन में कोई बाधा नहीं आवे। अब मैं देख रहा हूं महाराज जी को, अब बीच में कोई खड़ा हो जाए, हम क्या करेंगे, भाई ने हटो, और नहीं हटेगा तो फिर मैं ही ऊपर हो जाऊंगा कि महाराज जी मुझे दिखें। तो महाप्रभु जी बोले कि इनके आगे जाने पर महाप्रभु जगन्नाथ जी देखते ही नहीं है, इनकी ओट में खड़े रहते हैं। तो इनको देखते 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 कभी कभी इनके नीचे जो बैठे हैं उन पर दृष्टि पड़ जाती है ठाकुर जी की। बोले गरुण जी को देखते देखते महाप्रभु जगन्नाथ जी की दृष्टि कभी नीचे जाती है तो फिर मैं भी दिख जाता हूँ। वास्तव में मैं देखने कम आता हूँ, मैं दिखाने आता हूँ कि ये मुझे देख लें एक बार, क्योंकि इनकी कृपा दृष्टि है गई तो सब मंगल है जाएगा। तो मर्यादा बहुत आवश्यक है। आप सब लोग बिल्कुल कान पकड़ के हम क्षमा मांग रहे हैं, हम आपको कुछ कह रहे हैं ऐसा मत सोचिएगा, पर हम हमेशा के लिए कह रहे हैं, चाहे आप राधा वल्लभी हैं, चाहे आप गौड़िया वैष्णव हैं, चाहे आप रामानुजी हैं, चाहे आप रामानंदी हैं, चाहे आप सिद्धपीठ से जुड़े हैं, कहीं से भी हैं, आपकी मर्यादा आपकी भक्ति का प्रमाण है। कई लोग होते हैं मिलने आते हैं ना, तो उनके प्रणाम का तरीका, मिलने का तरीका, शब्द बोलने का तरीका बता देता है कि केवल फोटो खिंचाने आए हैं। प्रणाम कोई विशेष नहीं। प्रणाम करने वाला व्यक्ति दूर से ही दंडवत कर लेता है, स्पर्श की भी आज्ञा मांगेगा, महाराज जी आज्ञा हो तुम छू लो। महाराज जी कहते नहीं तो दूर से पुष्प माला लाया हूं, पहना दो, पहना। चित्र नहीं चाहिए, चित्त में बस जाओ, बस चित्र नहीं चाहिए, आप मेरे नयनन में बस जाओ। पर कुछ ना से कुछ ठीक है। आजकल के युवा कम से कम गलत काम ना करके फोटो खिंचाने ही आता है तो वही बहुत है, आ तो रहे कम से कम, पर फिर भी थोड़ी धीरे धीरे नेक मर्यादा में और सुख मिलेगा। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। आज हमारा अंगूठा टूटो, कल को हाथ टूट गो तो, कल को कहीं और लग गई तो, इसलिए बहुत ध्यान रखो। कोई महापुरुष यहाँ पधारे हैं, उनको कोई श्रम नहीं हो जाए, और उनके चक्कर में आप तो उनको चुन, अब और भी तो लोग हैं, उनमें से किसी को नहीं लग जाए, वैष्णव अपराध हो जाएगा। जगन्नाथ चक्कानयन, जगन्नाथ चक्कानयन। अभी इतना सीरियस राग बजा दिया इन्होंने कि यूं ही लग रही थी कि मैं डांट रहा हूं। तो मैंने की जगन्नाथ जी को न याद करके बढ़िया प्रेम से करें। ओ जगन्नाथ चक्कानयन, जगन्नाथ चक्कानयन। ओ लीला चलवरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ
सो जानो चाहिए कि महाप्रभु जी सुन लें आपकी। मेरे जगन्नाथ चक्का नैन, जगन्नाथ चक्का नैन, नीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ हे जगन्नाथ स्वामी मेरे, सुनो तो, हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। गालो हे जगन्नाथ चक्का नैन, जगन्नाथ चक्का नैन, हे जगन्नाथ चक्का नैन, जगन्नाथ चक्का नैन, मेरे जगन्नाथ, प्यारे जगन्नाथ, मेरे जगन्नाथ, प्यारे जगन्नाथ, नीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। श्री जगन्नाथ संभाले तो हमें कौन संभाले। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। तो भक्ति मर्यादा से प्रकट होती है और उसमें मर्यादा का आपको ध्यान रखना है। कल हम लोग नारद जी के परम शिष्य और भगवान के परम प्रिय, और जिनकी चर्चा बहुत कम लोगों ने सुनी है, संभवतः बहुत वर्षों से कोई चर्चा किसी मंच से इन भक्त की हुई ही नहीं है। हम भी अपने जीवन में पहली बार माँ के मुख से बचपन में सुनी थी, पूज्य बक्सर वाले मामा जी सुनाते थे, और वही चर्चा आज पहली बार श्री दंडी स्वामी महाराज जी को सन्मुख बैठा के सुना रहे हैं। श्री चंद्रहास जी, भक्त चंद्रहास का चरित्र बिल्कुल सावधानी से, बिल्कुल मर्यादित होकर के आप सब लोग विराजिए और एक एक शब्द श्रवण कीजिए। ठाकुर जी को जो चुनता, अच्छा एक बात, दो बातें हैं, एक तो होता है ठाकुर जी को आप चुनो और एक होता है ठाकुर जी आपको चुने। अभी यहाँ बैठे हुए 99% लोग, 1% की हम जिम्मेवारी नहीं लेते, 99%, और उनमें मैं भी हूँ, 99 में, एक में नहीं हूँ मैं, 99% लोग जो यहाँ बैठे हैं मेरे सहित, हमने ठाकुर जी को चुना है। हम में से 1% कोई है जिसको ठाकुर जी ने चुना है। भक्ति और ये प्रवचन और ये सत्संग और ये सब करने का अभिप्राय केवल एक ही है कि वो हमें चुने। चंद्रहास ऐसे भक्त हैं जिनको ठाकुर जी ने चुना है, पर ठाकुर जी चुन तो किसी को लेते हैं, पर उस भक्त की एक स्थिति को ठाकुर जी परखते रहते हैं कि मैं चाहे जो कर दूं, इसका विश्वास डगमगाता तो नहीं है। भक्ति के 3 स्तंभ हैं, विश्वास, संबंध और समर्पण। अगर इन तीनों में से एक में भी आप कमजोर हो तो ठाकुर जी की भक्ति में आप केवल कर रहे हो, आप चुन रहे हो, वो नहीं चुन रहे आपको। विश्वास, संबंध और समर्पण, 3 भाव। तो कल हम लोगों ने कहां तक प्रसंग सुना था कि गालव ऋषि आए और आकर के दृष्ट बुद्धि की बेटी विषया का उन्होंने जब हाथ देखा तो हाथ देख करके क्या बोले कि
परम सुंदर परम गुणवान एक बालक से इसका ब्याह होगा और वही बालक कालांतर में कुंतलपुर, जहां के आप मंत्री हो, यहां का राजा बनेगा। ये सुनकर के दृष्ट बुद्धि तो बड़े प्रसन्न हो गए, मेरी बेटी का ब्याह एक राजा से होगा, भावी राजा से होगा। परंतु गालव ऋषि जब बाहर निकले तो बाहर देखा कुछ बालक खेल रहे थे और उन्हीं में जब दृष्टि पड़ी चंद्रहास जी के ऊपर, ये बालक कौन है? बोले दासी का पुत्र है, इधर बुलाओ। पास बुलाया, माथे की रेखा देखी, सिर पर हाथ रख के बोले भविष्य में कालांतर में तुम ही कुंतलपुर के राजा बनोगे। सुन करके दृष्टि बुद्धि बोला ये दासी पुत्र राजा बनेगा? बोले हंसो मत, तुम्हारी बेटी का वर्ण भी यही करेगा, यही तुम्हारी बेटी का पति होगा। ऐसा कहकर के गालव ऋषि तो चले गए, लेकिन दृष्ट बुद्धि के मन में आ गया ये मैं होने नहीं दूंगा। मंत्री हूं, राजा नहीं हूं, मंत्री हूं, लेकिन इतनी गरिमा महिमा तो जानता हूं कि अपने पुत्र पुत्री का विवाह मुझे कहां करना है, किससे करना है। ये चलते फिरते फकीर संत कुछ भी बोल जाते हैं, इनकी बातों में कोई सत्यता होती है? अरे मंत्री हूं, राजा से ज्यादा मेरी चलती है। राजा तो सिंहासन पर बैठता है, पर नीचे क्या हो रहा है सब मेरे हाथ में है, मैं देखता हूं। कैसे ये संभव नहीं होगा?